एवरीवन, सो वेलकम है आपका मेरे चैनल वांगशन वर्स पे। और आज मैं आप लोगों के साथ बिलोंग्स टू मी का पार्ट 5 शेयर करने वाली हूँ। पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये एफएफ कैसे लग रही है। सो हम अपनी बिलोंग्स टू मी के पार्ट 5 को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर बैकग्राउंड में आपको नॉइस आई तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, सो आप लोग बस उसको इग्नोर करिएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने पार्ट की तरफ। सो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो शाहजहान था उसने ईवो को अपना फेक गर्लफ्रेंड और फेक बॉयफ्रेंड भी कह सकते हैं वो बना के लाया था और अपने पेरेंट्स को जाके दिखाया था। और वही जो उसके पेरेंट्स उससे कुछ सवाल जवाब पूछते हैं पर दोनों के ही आंसर अलग अलग निकल रहे थे। तो अब आगे उनको इसी तरीके से बातें करते करते शाम से रात हो चुके थे। यहाँ पे तो ईवो बेचारा बुरी तरीके से फंस चुका था, जहाँ शाहजहान ने सिर्फ उसको बोला था कि एक दिन उसके फेक बॉयफ्रेंड बन जाने के लिए, पर यहाँ उसके पेरेंट्स तो शादी की बात तक पहुँच चुके हैं। शाहजहान का भी यही हाल था, क्योंकि शाहजहान ने ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि उसके पेरेंट्स सीधा शादी की बात तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे यानी को जब बड़ा मज़ा आ रहा था शाहजहान की ऐसी हालत देख कर। तो यहाँ पे जो ईवो कहता है, तो अंकल आंटी मैं अब चलता हूँ, वैसे भी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। तो जो उसके पेरेंट्स थे वो कहते हैं, नहीं बेटा तुम इस तरीके से नहीं जा सकते, कम से कम डिनर करके तो जाओ। तो जो ईवो है वो मना तो करता है, पर शाहजहान ने भी बोला कि ठूस कर चले जाओ। तो जो ईवो था उसकी तरफ देखता है कि ये क्या लहजा है तुम्हारा बात करने का, पर शाहजहान के पेरेंट्स के सामने वो कुछ नहीं बोल पाता। तो बहुत ज़्यादा बोलने के बाद ईवो मान जाता है डिनर करने के लिए। तो वो सारे जो डिनर टेबल पे जाके बैठ जाते हैं और शाहजहान की मम सबको खाना परोसती है। ईवो ने डिनर कर लिया था और वो डिनर करके अब जाने लगा था, तो तभी शाहजहान की मम उसके सामने आती है और कहती है कि अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, तो क्यों ना तुम यहीं रुक जाओ। तो जो ईवो था वो कहता है, नहीं आपका शुक्रिया, पर मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाना भी है घर। तो उसकी मॉम कुछ बोल पाते कि तभी शाहजहान बीच में टपक पड़ता है और कहता है कि मॉम ईवो से कहो ना ये यहीं रुक जाए, क्योंकि ये तो शंघाई में रहता है और वैसे भी इसने अभी होटल तो बुक नहीं किया होगा और वैसे भी रात हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको कहीं होटल मिलने वाला भी है। तो शाहजहान की ये बात सुनकर ईवो चौंक जाता है। ईवो कहता है अपने मन में ही कि इसने मुझे बोला था सिर्फ कुछ देर के लिए, पर ये तो मुझे यहीं रुकवा रहा है। तो जो उसकी मॉम थी वो कहती है, हाँ बेटा वैसे शाहजहान ने सही कहा, तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाते, बस एक दिन की ही तो बात है, कल फिर चले जाना। तो जो ईवो है वो मान नहीं रहा था, पर फिर भी बहुत ज़्यादा बोल लेने के बाद ईवो मान ही जाता है। फिर ईवो जो गेस्ट रूम की तरफ जाने लगता है, तो तभी उसके डैड आते हैं और बोलते हैं कि तुम उधर कहाँ जा रहे हो। तो ईवो बहुत ज़्यादा इनोसेंटली कहता है, गेस्ट रूम में सोने के लिए। तो जो उसके डैड है और उसकी मॉम दोनों कहती है कि नहीं, तुम शाहजहान के कमरे में ही रहोगे। और इधर शाहजहान जो सुनता है कि क्या ये मेरे कमरे में रहेगा, तो ईवो भी यही बोलता है, मैं इसके कमरे में क्यों रहूँगा भला। तो जो यानी पीछे से आती है और कहती है, ऑफकोर्स आप दोनों कपल हो तो आप दोनों तो वहीं रहोगे ना। तो ईवो कहता है, नहीं मैं गेस्ट रूम में ही सो जाऊंगा, इसके पास सोने की क्या ज़रूरत है मुझे। शाहजहान जो कहता है, नहीं नहीं सही बोला, वैसे यानी ने हम दोनों कपल्स है तो रुक ही सकते हो तुम मेरे कमरे में। यहाँ पे शाहजहान टीज कर रहा था ईवो को, और ईवो को भी ये बात अच्छे से समझ आ रही थी। तो उसकी मॉम जो उसे बोलती है कि अगर तुम गेस्ट रूम में गए तो देख लेना, मैं शाहजहान को भी वहीं भेज दूंगी। तो ईवो जो कहता है, अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। यहाँ पे शाहजहान के मन में कुछ तो चल रहा था, और वही ईवो जो कमरे में जाता है। शाहजहान अभी बाहर ही था, मतलब वो अपने पेरेंट्स से कुछ बात कर रहा था। और ईवो जो शाहजहान के कमरे में जाके सीधा बेड पर उल्टा लेट जाता है, यानी वो मुंह के बल लेटा हुआ था और सोच रहा था कि ये मैं कहाँ फंस गया, मुझे इस शाहजहान की बात माननी ही नहीं चाहिए थी, मुझे क्या पता था कि ये मुझे एक रात रुकने को बोल देगा। तो जो शाहजहान अब कमरे में आता है, ईवो ने यहाँ पर डोर खोलने की आवाज़ नहीं सुनी थी, क्योंकि वो अपने ही में ही खोया पड़ा है। शाहजहान जो उसको देखता है और उसे समझ आता है कि ईवो कुछ तो सोच रहा है। तो शाहजहान के मन में कुछ आता है, वो जाकर सीधा ईवो के ऊपर लेटने ही वाला था कि तभी ईवो रोल होकर दूसरी साइड चला जाता है और शाहजहान जो वहीं पे मुंह के बल गिर जाता है। शाहजहान ने कहा, वाह तुम बहुत चालाक हो, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने तो आवाज़ भी नहीं सुनी थी डोर खोलने की। तो जो ईवो है वो कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो, मेरा नाम ईवो है, ईवो, और मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ जो चाहे कुछ सुने या ना सुने, पर मुझे ध्यान हमेशा रहता है, और तुम जैसे पर तो हमेशा ही। तो जो शाहजहान है वो भी रोल होकर अब ईवो के पास आता है। ईवो दोबारा रोल होकर अब उठ ही जाता है, क्योंकि वो एंड पर आ गया था बैठकर। तो शाहजहान जो उठ के बैठ जाता है और कहता है, तो वाइल्ड कैट क्या तुम्हें सोना नहीं है, वैसे भी बहुत ज़्यादा रात हो चुके हैं। तो ईवो जो मुंह बनाता है और कहता है, मैंने तुम्हें 10 बार बोला मेरा नाम ईवो है, ना कि वाइल्ड कैट। तो जो शाहजहान है वो कहता है कि तुम्हारी हरकतें वाइल्ड कैट जैसी ही है, तो मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा। तो ईवो जो मुंह बनाकर बेड पर लेट जाता है और कहता है, निकलो यहाँ से। तो शाहजहान कहता है, पर क्यों। तो ईवो कहता है, वो काउच पड़ी है, जाकर सो वहाँ पर। तो शाहजहान कहता है, पर ये तो मेरा बेड है, तो मैं यहाँ नहीं सो सकता। तो जो ईवो है वो कहता है, नहीं यहाँ पे मैं सोऊंगा, इसलिए निकल लो यहाँ से चुपचाप से, वरना। तो शाहजहान जो उसके पास आता है और कहता है, वरना क्या क्या करोगे तुम मेरे साथ। तो जो ईवो है वो थोड़ा
मतलब शाहजहान को देखता है और कहता है ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। तो ईवो जो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें सोना है तो सो जाओ, पर बाद में मत बोला कि मैंने मना किया था। तो जो शाहजहान है उसे कुछ समझ तो आया नहीं था, तो शाहजहान जो बेड के दूसरी साइड लेट जाता है और वही ईवो जिसके मन में कुछ खुराफातियाँ चल रही थी, शाहजहान जो सो चुका था 1 घंटे बाद। ईवो जब अपनी आंखें खोल के देखता है तो उसे पता लग गया था कि शाहजहान अब सो चुका है। यहाँ पे ईवो भी प्रिटेंड कर रहा था कि वो सो रहा है, क्योंकि शाहजहान बीच बीच में से उसे उठ कर देखता था। पर अब जो शाहजहान सो चुका है तो ईवो उठ के बैठ जाता है और शाहजहान के चेहरे को देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि देखो, तुमने मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है मिस्टर शाहजहान, तो अब देखो मैं तुम्हें कैसे भगाता हूँ यहाँ से। फिर ईवो जो लेट जाता है उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसने एक ज़ोरदार किक दिया शाहजहान के बम पर, क्योंकि शाहजहान बैक करके सोया हुआ था। तो शाहजहान जो धड़ाम से नीचे गिरता है, उसकी कमर में ज़ोर से चोट लगी थी। शाहजहान जो कहता है अरे बाप रे, ये कौन बदतमीज़ था। तो शाहजहान जब बेड के ऊपर देखता है तो देखता है कि ईवो तो पीसफुली सो रहा है और उसने अपना पूरा हाथ और अपने दोनों पैरों को बेड पर फैला लिया है। तो शाहजहान जो उठता है अपनी कमर को सहलाते हुए और कहता है कि तुम वाइल्ड कैट, तुमने जानबूझ के किया है ना ये सब। तो ईवो जो सो गया था, मतलब उसको मारने के बाद ईवो आराम से सो गया था। जो शाहजहान है वो कहता है तुम, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल देख लूँगा। शाहजहान फिर अपने बैग को सहलाते हुए ही काउच पर जाके लेट जाता है। भले ही उसका साइज़ काउच के बराबर नहीं था, वो बहुत ज़्यादा लंबा था, तो उसके आधे पैर तो काउच के बाहर ही लटके पड़े हुए थे, पर फिर भी वो सो जाता है। और इधर ईवो जो अपनी एक आँख को खोल के देखता है शाहजहान की तरफ, तो वो देखता है कि शाहजहान बेचारा कैसे सोया पड़ा है काउच पर। तो ईवो को बड़ा मज़ा आता है उसको इस तरीके से देख के, और यहाँ ईवो भी अब सो जाता है पीसफुली। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। 6 बज रहे थे, ईवो की आँख खुलती है। ईवो जब टाइम को देखता है तो वो कहता है कि ओह नो, मैं तो लेट हो गया, अगर वो पर्सन चला गया हो तो मैं साइन कैसे करवाऊंगा और भाई को क्या बोलूँगा। फिर यहाँ पे ईवो जो फटाफट उठता है, उसने खुद को फ्रेश भी नहीं किया होगा, उसने बस मुंह धोया और निकल गया अपना सूटकेस लेके। ईवो ने भी शाहजहान को नहीं देखा, क्योंकि शाहजहान की कंडीशन उल्टी पड़ी हुई थी। उसका सर लटक रहा था काउच से नीचे और एक पैर भी लटक रहा था। बेचारा क्या कंडीशन हो गई है उसकी। तो ईवो जो निकल जाता है वहाँ से। तो हम अब कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पे शाहजहान जो अपनी आइज़ रब करके बाहर आता है और ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाता है। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे साथ ईवो नहीं आया। तो शाहजहान जो कहता है कि नहीं, शायद वो चला गया है। तो यानी कहती है पर भाई आपने उसे ऐसे कैसे जाने दिया, वो तो अकेले कैसे गया होगा। तो जो शाहजहान है वो कहता है कि तुम उसे कम मत समझना, वो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर है, ब्रूस ली की तरह। तो यहाँ पर उसके डैड हंसने लग जाते हैं और कहते हैं ये तो अच्छी बात है कि वो ब्रूस ली की तरह ताकतवर है, पर तुम्हें उसके साथ जाना तो चाहिए था ना। तो शाहजहान जो कहता है कि मॉम, पर उसने मुझे उठाया नहीं था, वरना मैं छोड़ने नहीं जाता क्या उसको। तो जो उसके डैड कहता है चलो छोड़ो, तो उसे फ़ोन करके पूछ लेना कि वो कैसा है। तो शाहजहान ठीक है का जवाब देकर वो भी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करने लगता है। तो यहाँ पे अब हम ईवो का देखते हैं। ईवो जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा था एक होटल की तरफ। ईवो कहता है कि जल्दी जल्दी भागो ईवो, अगर अगर वो इंसान चला गया तो भाई को क्या शक्ल दिखाओगे तुम, वो तुम पे ट्रस्ट कैसे करेंगे इतनी मुश्किल से। तो तुमने ये काम लिया, पर अब उस शाहजहान के बच्चे के चक्कर में तुम ये काम भी गवा दोगे, इसलिए जल्दी भागो। यहाँ पे ईवो जो 15 मिनट से यूँ ही भागे जा रहा था, तो वो फाइनली उस होटल के पास पहुँच जाता है। और होटल में पहुँचने के बाद जैसा ही वो डोर ओपन करता है होटल का, तभी उसके सामने वही पर्सन आ जाता है। ईवो उसके पास जाकर उसे ग्रीट करता है। वो पर्सन कहता है तुम कौन हो। तो ईवो कहता है कि मैं वांग जी का भाई हूँ, प्लीज़ आप मुझे इस पर साइन करके दे दीजिए। ईवो को इस तरीके से हाफते देख वो पर्सन कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, पर तुम इस तरीके से हाफ क्यों रहे हो। तो ईवो कहता है कि मैं बता दूंगा, पहले आप प्लीज़ इस पे साइन कर दीजिए। तो जो वो पर्सन है वो ईवो को एक रूम में लेकर जाता है और उस फाइल पे साइन करते हुए कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वांग जी का इतना क्यूट सा ब्रदर भी है। तो ईवो इस चीज़ का कोई आंसर नहीं देता। तो वो पर्सन कहता है कि पर तुमने मुझे अभी तक ये बताया नहीं कि तुम इतना लेट कैसे हो गए, क्योंकि मैं तुमसे इसीलिए पूछ रहा हूँ, अगर तुम 5 मिनट भी और लेट होते तो मैं यहाँ से निकल चुका होता, तब तुम वांग जी को क्या जवाब देते। तो जो ईवो है वो कहता है कि मेरा कुछ बेवकूफ़ लोगों से पाला पड़ गया था, इसलिए मैं लेट हो गया, वरना मैं आपसे 2 दिन पहले ही साइन करवा लेता। तो वो जो पर्सन है वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, पर तुम जब घर जाओगे तो वांग जी से कहना कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं हमें मिले हुए, तो तुम उसको ये कह दोगे ना। तो जो ईवो है वो कहता है ठीक है मैं कह दूँगा। तो वो पर्सन अब साइन करके ईवो की तरफ वो फाइल दे देता है और कहता है कि ये फाइल यीलिंग पैट्रियार्क के हाथ में नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और तुम घर जाओगे तो ध्यान से जाना, क्योंकि आसपास मुझे पता है बहुत सारे दुश्मन हैं वांग जी के, तो कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें हर्ट कर दे। तो ईवो कहता है कि किसी को नहीं पता कि मैं वांग जी का छोटा भाई हूँ, बिकॉज मैं अभी
जस्ट 1 वीक पहले ही एब्रॉड से वापस आया हूँ अपने भाई के पास, तो ज़्यादा किसी को मेरे बारे में अभी मालूम नहीं है। तो वो पर्सन कहता है चलो ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, तुम्हें अपना ध्यान रखना और वांग जी को मेरा हेलो कहना। तो ईवो फिर से उन्हें ग्रीट करके कहता है ठीक है आप जाइए। तो वो पर्सन वहाँ से चला जाता है और इधर ईवो जो दोबारा अब उस सोफ़े पे बैठ जाता है और अपना सिर सोफ़े के पीछे टिका कर कहता है कि सो फाइनली मैंने ये काम पूरा कर ही दिया, वरना मेरे भाई तो मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। शाहजहान के बच्चे ने ये ठीक नहीं किया। और इधर फिर अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। ईवो जो शंघाई के लिए पहले ही निकल चुका था और इधर शाहजहान जो पैकिंग कर रहा था शंघाई जाने के लिए। तो यहाँ पे उसकी मॉम सामान बांधते हुए कहती है कि बेटा अगर शंघाई जाओ तो ईवो से कहना कि मैं उससे दोबारा मिलना चाहती हूँ और तुम्हारी शादी उसके साथ करवाना चाहती हूँ। तो शाहजहान जो कहता है कि मॉम आपको क्या जल्दी है शादी करवाने की, मेरी गर्लफ्रेंड को तो आपने देख ही लिया ना, तो बस हो जाएगी शादी, मरा कोई थोड़ी चाह रहा है इस चीज़ के लिए। तो उसके डैड आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम नहीं सुधर सकते, तुम्हें नहीं पता कि अगर तुमने अभी शादी नहीं की तो बाद में जाके तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो शाहजहान जो मुँह बनाता है और कहता है पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो सकती है मुझे। तो उसके डैड कहते हैं तुमने कुछ कहा? तो शाहजहान कहता है अरे नहीं, आपने शायद गलत सुना होगा। तो उसकी मॉम जो उसे सामान बांध कर दे देती है और कहता है ठीक है तो अब तुम जाओ, हम तुम्हारा वेट करेंगे और हाँ मिलते आते रहना हमसे, वरना मैं और डैड शंघाई पहुंच जाएंगे तुम्हारे घर पे, फिर मत कहना कि हमने बताया नहीं था। तो शाहजहान जो है वो कहता है ठीक है मॉम मैं आऊँगा मिलने और अभी मैं चलता हूँ। फिर शाहजहान अपने फैमिली को सी ऑफ करके निकल जाता है शंघाई के लिए। वो भी उसी फ्लाइट में बैठा था जहाँ जिस फ्लाइट में ईवो बैठा था, पर ईवो तो पहुँच चुका था शंघाई और यहाँ पे शाहजहान भी अब निकल गया था। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई नो कि आज का पार्ट थोड़ा छोटा था और मेरी वॉइस भी कुछ ज़्यादा लो थी बिकॉज मेरे घर में कुछ बिन बुलाए मेहमान पहुंच चुके हैं मुझे परेशान करने के लिए, तो मैं उसका तो कुछ नहीं कर सकती। सो खैर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।